हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा डॉट एस यूपी पीसीएस 2020 में यूपी करंट अफेयर का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में करंट अफेयर जो है फरवरी का 2020 देखेंगे, मतलब 2020 फरवरी का देखेंगे करंट अफेयर। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तर प्रदेश का अंतरिम पुलिस महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश चंद्र को अंतरिम पुलिस निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो उर्दू अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित अजमल सुल्तानपुरी का निधन हुआ है। थर्ड है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तो लखनऊ में, और इसका समापन जो है वो कहाँ पर होगा? वो भी लखनऊ में होगा। नेक्स्ट है, लखनऊ में पहला भारत और अफ्रीका रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी कि पहला जो भारत और अफ्रीका का रक्षा सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में ही 5वां भारत और रूस का भी क्या सैन्य औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आयोजित की गई। एक तो पहला ये था कि भारत और अफ्रीका का रक्षा सम्मेलन था, दूसरा था कि 5वां, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी संस्करण भी पूछ देता है। तो जो 5वां भारतीय और रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो भी लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राज्य में अटल भूजल योजना को मंजूरी दी। इसमें उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सहित 7 जो है राज्य वो और शामिल हैं। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, और ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है भूजल अधिनियम, तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा कि इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है? अटल भूजल योजना, और इसमें कितने स्टेट को फ़ायदा मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि गाज़ियाबाद शहर की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन जो है नकेल वो लॉन्च किया है। किसने किया है? तो गाज़ियाबाद शहर की जो पुलिस है उन्होंने किया है ऑपरेशन नकेल। और किस लिए किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है वो ऑपरेशन नकेल को लॉन्च किया गया है। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन नकेल का संबंध कहाँ से है? तो यूपी भी दे सकते हैं ऑप्शन, और गाज़ियाबाद भी दे सकते हैं, या फिर किससे है? सो पुलिस या महिलाओं की पुलिस के द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल कॉलेज मतलब 10वीं का जो स्कूल है, 12वीं व स्नातक के जो छात्र हैं, यानी 10वीं 12वीं और स्नातक के छात्र हैं, उनके लिए क्या है? इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सोनभद्र जिले में सोने का भंडार का पता चला है। तो सोनभद्र जिले में क्या पता चला है? सोने के भंडार का पता चला है। सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो कि 3 तरफ से दूसरे स्टेट से घिरा हुआ है। पहला कौन सा है? एक तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और तीसरे की बात करें तो झारखंड से भी इसकी जो है सीमा लगती है, और चौथा बिहार भी है। सो ये ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोनभद्र में जो है किन किन स्टेट की सीमा लगती है। तो याद रखिएगा 4 स्टेट की सीमा लगती है। एक तो आपका बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, और चौथा छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन चारों का जो है वो बाउंड्री जो है सोनभद्र से टच होती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नोएडा में राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने EMMDA जो है उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान के संबंध में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सो नोएडा इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश आप टिक करेंगे अगर नोएडा नहीं है तो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश रैगिंग के मामले में सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। यानी कि सबसे ज़्यादा रैगिंग के मामले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके जो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं, वो एक तो देखिए सोनभद्र का हो जाता है, कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो भूजल वाला है तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भूजल अधिनियम वाला, इससे क्वेश्चन मतलब लगभग बनना तय है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
यहाँ पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश वाहनों के लिए यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य बना। यहाँ पर यह है कि यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर जारी हुए, तो किन वाहनों के लिए जारी हुए, तो उत्तर प्रदेश के वाहनों के लिए यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किया। यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरवेज ने भारत और ब्रिटेन के बीच, तो ये ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास। अब इसका अभ्यास का क्या नाम है, इंद्रधनुष, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में 3-4 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला तो ये कि इसका नाम क्या रहता है जो युद्धाभ्यास किया जाता है। दूसरा कि इसको कौन सी सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना या किसके बीच में किया गया, सैन्य अभ्यास है क्या है, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि ये किन देशों के बीच में हुआ, ठीक है। चौथी बात आती है कि कहाँ पर हुआ, तो ये चौथे बात में आएगा कि कहाँ पर हुआ। मेन एस्पेक्ट अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन एक ही है, बट आप देखें तो इसमें 4 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, या इनको चारों को मतलब याद रखना सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं ना। अगर आपका मैचिंग के क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे अगर आपको पूरा आंसर नहीं पता है तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। बट अगर आपको देखिए इतनी सी लाइन याद है, एक लाइन याद है, तो इसमें से आपके सारे कवर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरवेज ने भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास कौन सा शुरू किया, इंद्रधनुष शुरू हुआ। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर इस वीडियो में कुछ भी सुधारना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन देना है तो आप प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।